है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हुए हैं फ्रेंड्स, ब्लड टेस्ट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? इरिथ्रोसाइट्स के प्राइमरी फंक्शन क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बी क्लॉटिंग, सी इम्यून डिफेंस एंड डी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। तो जो रेड ब्लड सेल्स के जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं उसके अंतर्गत ये सारे कार्य होते हैं, किंतु सबसे जो मेन कार्य होता है प्राइमरी फंक्शन में वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वह इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। सेकंड क्वेश्चन, विच ब्लड सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स एंड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन? तो कौन सा प्रकार का जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वह जिम्मेदार होती है हमारे प्रतिरोधी क्षमता के लिए, और जो प्रतिरक्षक जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं उनके लिए जिम्मेवार रक्त कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए है रेड ब्लड सेल्स, बी प्लेटलेट, सी न्यूट्रोफिल एंड डी इस्नोफिल्स। तो इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं वह होता है आंसर नंबर सी, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, जब कोई भी हमारे बॉडीज पे बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, जब बैक्टीरिया आ जाते हैं, इन्फेक्शन जो हो जाता है, तो उस समय न्यूट्रोफिल्स जो होती है उसकी संख्या बढ़ जाती है। अर्थात जब ब्लड में WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसी का एक प्रकार न्यूट्रोफिल्स होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर द टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट WBC इन एडल्ट? WBC एडल्ट में कितना होता है? 2000 से 6000 सेल्स माइक्रोलीटर, 4.5 से 11 मिलियन सेल माइक्रोलीटर, 1,50,000 to 4,50,000 सेल्स माइक्रोलीटर एंड 11 to 15,000 सेल्स माइक्रोलीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर इज बी। किंतु इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर डी आएगा फ्रेंड्स। 4 से 8000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है, इसको क्यूबिक मिलीमीटर को चेंज करेंगे तो ये हो जाता है आपका 11 से 15,000 नॉर्मल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ब्लड कंपोनेंट्स इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या आवश्यक है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट या फिर प्लाज्मा? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो फाइब्रिन तंतु बनते हैं उसमें जो कण के रूप में जाते हैं वो प्लेटलेट्स जाते हैं, इसलिए इसका क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स का होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म्स हीमोग्लोबिन रेफर टू इन ब्लड टेस्ट? ऑप्शन नंबर ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, बी ए प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन in red blood cells, C a clotting factor in plasma and D a marker for infection। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, ए प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बॉडी? ब्लड सेल्स बॉडी में किसके माध्यम से प्रोडक्शन होता है? लीवर, किडनी, स्प्लीन या फिर बोन मेरो? तो इसका जो निर्माण होता है वह बोन मेरो के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर? तो जो फास्टिंग ग्लूकोज होता है वो कितना होना चाहिए? 70 to 100 mg पर डेसीलीटर, 120 to 160 mg पर डेसीलीटर, 200 to 300, 4 to 500 mg पर डेसीलीटर। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर इज ए, 70 to 100 mg पर लीटर मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड का। नेक्स्ट है, विच ब्लड टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सेस किडनी फंक्शन? ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको CBC कहते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN, एनिनिन एमिनो ट्रांसफेरेज ALT या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो आंसर नंबर बी, ब्लड यूरिया
नाइट्रोजन किया जाता है, जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ऑप्शन नंबर ए, बी, ए बी या फिर ओ। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल जो डोनर होता है वह ओ होता है, एंड जो यूनिवर्सल जो सर्वग्राही कहते हैं, एक्सेप्टर जो होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वह ए बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्मोन इंसुलिन इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ब्लड टेस्ट? ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, सी, स्टिमुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, एंड डी, इनहेंसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो इंसुलिन होता है वह पेनक्रियास के बीटा सेल से उत्पन्न किया जाता है, और यह इसका जो वर्क होता है वह ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज कॉमनली मेजर्ड टू एक्सेस लिवर फंक्शन टेस्ट? ऑप्शन नंबर ए है एमाइलेज, बी लाइपेज, सी एनालिन एमिनो ट्रांसफेरेज, एंड डी क्रिएटिनिन काइनेज। तो एंजाइम जो कॉमनली मेजर किया जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट में वो होता है एलेनिन एमिनो ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट विच कंपोनेंट्स इज ऑब्टेन रेफर्ड टू एज बैड कोलेस्ट्रॉल? ऑप्शन नंबर ए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बी, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, सी, ट्राइग्लिसराइड, एंड डी, टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वह होता है आंसर नंबर ए, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, और एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वह गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शन नंबर ए, इनिशिएटिंग क्लॉट फॉर्मेशन, बी, ब्रेकिंग डाउन क्लॉट, सी, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, एंड डी, इनहेंसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। एंड करेक्ट आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 13, आंसर नंबर इज ए, इनिशिएटिंग क्लॉट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? इसमें से एक ब्लड कंपोनेंट्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा, बी, सीरम, सी, इरिथ्रोसाइट्स, एंड डी, लिम्फोसाइट्स। तो इसमें से ब्लड कंपोनेंट्स जो नहीं है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड कंपोनेंट्स नहीं होता है। सॉरी, बी, सीरम, सीरम नहीं होता है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर नंबर बी आएगा, सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ब्लड कल्चर टेस्ट? ब्लड कल्चर टेस्ट का पर्पस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, असेसिंग ग्लूकोज लेवल, बी, आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टियस माइक्रोऑर्गेनिज्म, सी, मेजरिंग क्लॉट फैक्टर्स, एंड डी, इवेल्युएटिंग किडनी फंक्शन। तो ब्लड कल्चर जो टेस्ट किया जाता है वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ब्लड कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन? श्वसन जब हम छोड़ा जाता है फेफड़े के माध्यम से, तो ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको टिश्यू से लेके लंग्स तक किसके द्वारा कैरी किया जाता है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो ये भी जो कार्य होता है वह रेड ब्लड सेल्स का होता है। तो रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से इसको किया जाता है। What is the normal range for hemoglobin level in adults male? एडल्ट मेल में कितना नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 11 से 15.5 ग्राम पर डेसिलीटर, 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसिलीटर, 4.0 to 5.5 मिलियन माइक्रोलीटर्स, एंड 1,50,000 to 4,50,000 cells microliter. And correct answer number is B.
13.5 to 17.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Which test is commonly used to access thyroid function? ऑप्शन नंबर ए सीरम आयरन, बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, सी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड डी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन अ कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी व्हाट डज द टर्म्स एमसीबी स्टैंड फॉर? एमसीबी का मीन्स क्या होता है? मीन कॉस्पुलर वॉल्यूम, बी मीन्स सेल डायमीटर, C mean cellular count and D means clotting velocity. And correct answer number is a mean corpuscular volume, MCV का मतलब होता है। Next, which of the following condition is often associated with an elevated level of C-reactive protein CRP in the blood? Option number A diabetes, B inflammation or infection, C hypothyroidism and D anemia। तो सीआरपी लेवल जब एवेल्युएट होता है, बढ़ा होता है, तो वो कब होता है? तो इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शंस की अवधि पे यह बढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इस्नोफिल्स इन द इम्यून सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, बी किलिंग पैरासाइट्स एंड कंट्रोलिंग allergic reaction, C producing antibodies and D blood clot। And correct answer is B killing parasites and controlling allergic reaction। ये होता है इस्नोफिल्स का कार्य। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस पार्ट्स का। विच ब्लड टेस्ट मेजर द एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द पास्ट 2 to 3 months? लास्ट के 2 से 3 महीने का जो एवरेज मेजर किया जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का, वो किसके माध्यम से किया जाता है? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, हीमोग्लोबिन A1C, रैंडम ब्लड ग्लूकोज। तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वह हीमोग्लोबिन A1C का किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, और फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसका नोट्स ले सकते हैं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।